नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। सिक्किम में भूस्खलन में शहीद हुए लांस नायक मनीष ठाकुर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़ावन पहुंचा। सैकड़ों स्थानीय लोगों और जिलाधिकारियों और सेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। पत्थर मार दे। पीएम मोदी के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा, 1994 से ही कश्मीर को रेलवे लाइन के जरिए भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने का सपना देखा जा रहा है। विभिन्न चुनौतियों के कारण प्रगति धीमी है, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। अब वह सपना पूरा होने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी देर से और 94 से ही एक सपना देखा गया था कि कश्मीर जो है वो पूरे भारतवर्ष के साथ रेल लाइंस के माध्यम से जुड़े, रेलवे के माध्यम से जुड़े। बहुत कम काम जो था उसके अंतरालों के बाद हुआ, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में जो कार्य हुआ, जिस कार्य में बढ़ोतरी हुई और परसों वो सपना जो है वो पूरा होने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसकी शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। एक बात मानकर चलिए कि देश भर से नागरिक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद उनके मन में इच्छा होती थी कि बाय रोड या बाय एयर जो है जम्मू से होकर कश्मीर जाएं, लेकिन समय की कमी होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाता था। आज ये सपना भी जो है वो पूरा होगा। रेल मार्ग के माध्यम से बहुत कम समय में उनका वहां पर पहुंचना, एक आध रात कोई रुकना चाहता है वहां रुकेगा और उसके बाद दूसरे दिन वापस आएगा। देश की संस्कृति जो है रेल के माध्यम से कश्मीर में पहुंचेगी और कश्मीर की जो संस्कृति है रेल मार्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष वासियों को जानने का जो है वो मौका मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, काम में बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर में पूरा जो दोनों खित्ते हैं हमारे, पूरा जो हमारी यूटी है, यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बनेगा। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। टनल्स का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पहुँचना दुर्भर होता था, प्रॉब्लम्स होती थी, सफ़र बहुत लंबा दिखता था, लेकिन मेरा मानना है कि भारी मात्रा में टनल्स का निर्माण जो इस रेल को जो है कटरा से जम्मू को कश्मीर के साथ रेल मार्ग से जोड़ेगा, मेरा मानना है बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं कटरा वासियों को भी और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कल रात फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी की टीम एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई देखी गई। टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए प्रशंसक एयरपोर्ट के बाहर उत्साहपूर्वक जयकारे लगाते हुए जमा हुए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। पाल सिंह, सेना मेडल एंड बार। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल विजय भास्करन नायर, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल राघवेंद्र सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल साधना एस नायर, विशिष्ट सेवा मेडल। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कहा, भारत में अनुभव वाकई अद्भुत रहा। मैं भारत में बहुत समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। मंदिर अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर के क्षेत्र में सर्वोटेक के साथ काम करने के विचार से यहाँ आया हूँ। The experience in India has been very wonderful, amazing experience. I'm in India to begin working with Servotech, one of the better companies in India. And I'm looking forward to spending a lot of time in India, and I'm very impressed with what I've seen this morning. I think the temples are marvelous, absolutely marvelous, and the people are even more marvelous. I came here with the idea of working with Servotech in the electrical engineering field, and that's been my career. All my life is electrical engineering, and so I've joined with an electrical engineering company in this country. And we'd like to grow that company. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं?
या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करे, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। राज्य आपदा राहत आयुक्त MT शेरपा ने कहा, आज सुबह हमने पाकयोंग हवाई अड्डे का दौरा किया और लांगचुंग के स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की, जो हवाई अड्डे पर थे और लांगचुंग के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थे। हमने पाकयोंग से लाचुंग के लिए उड़ान भरने वाले 2 हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए नियुक्त वायुसेना के पायलटों से भी मुलाकात की। This morning we had visited Pakyong Airport also and held a meeting with the local people of Lachen who was there at Pakyong Airport, ready to fly to Lachen, and also the Air Force pilots who are supposed to fly these 2 helicopters from Pakyong Airport to Lachen. So there are around 113, say little more than 113, around 115, 16 people there at Chaten helipad waiting for airlifting from there to Pakyong Airport.
So They have already left Lachen, sir. no, they have already left from Lachen and they are at Chaten, waiting for the helicopter to lift them from there. And as soon as weather improves, today we couldn't this helicopter couldn't fly because of the inclement weather or lack of visibility, poor visibility. What I mean to say. And now, as soon as we are waiting for tomorrow, as soon as weather improves, it is dependent on the visibility and clarity in the weather. So as soon as things are in order, two helicopters will go to Chaten and immediately bring these tourists back to safe place at Pakyong. The distance is not much, and some temporary arrangements were made of footpath and other thing. So in some places there were small route prepared by the local people and then ITBP or army or NDRF, and with their help they were brought from Lachen to Chaten. So is Sikkim ready to host tourists in this monsoon? Because monsoon is already furious this year. No, see, Sikkim, we being looking at our topography and location, these rainfalls are normal because yes, sometimes it comes a little early, but normally we always expect rainfall during this time. नवी मुंबई के घनसोली बस डिपो में आग लगने से 2 बसें जलकर राख हो गई, एक इलेक्ट्रिक और एक डीजल। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बस की मरम्मत के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना से परिवहन विभाग को काफी आर्थिक नुकसान पहुँचा है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम को 14 किलो सोने चांदी से बना धनुष अर्पित किया गया। भगवान राम को ये धनुष हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास शास्त्री ने अर्पित किया। श्रीनिवास शास्त्री ने पहले भी राम मंदिर को पहले भी सोना और चांदी दान किया है। पहले चांदनी का ईंट दिया, 5 ईंट दिया शिलान्यास में। ये बाद में चरण पाद के भी दिया। पैदल से आके रामेश्वरम से अयोध्या तक राम जी का गमन मार्ग से आया मैं, कैसा नीचे गया वैसा। अभी ये धनुष बाण बनाया 14 किलो से, चांदनी का धनुष है ये पूरा, और बना के अभी राम फर्स्ट फ्लोर में आने वाला राम दरबार में देने के लिए तैयार किया। वो पूरा हर मंदिर में पूजन करके आया भारत में, अभी देने को आया। मैं इधर ही सेटल हो गया अयोध्या में। साउथ इंडिया से आने वाले सब लोगों को भोजन फ्री में दे रहा हूँ मैं, भोजन भंडारा चला रहा हूँ। चेन्नई GRT वाले ने बनाया, थोड़ा भक्तों सहायता से बनाया। कास्ट को कम से कम 15 लाख हो गया। 15 लाख। कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? 4 महीने हो करने के लिए। सिल्वर थोड़ा गोल्ड भी शामिल है इसमें। 7 फीट लंबा है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, मैं ना तो राहुल गांधी का प्रवक्ता हूं, ना ही कांग्रेस का। हमारे पार्टी अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कड़ी कार्रवाई का समर्थन करेंगे। देखो भाई, ना मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं मजलिस का प्रवक्ता हूँ। और हमने फर्स्ट डे से, जब से ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तब से हमने कहा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कि भारत सरकार जो भी उचित कदम उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी को खत्म करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। हम समर्थन करते, हम हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेगा। उनको प्राउड है हमारे जवानों के ऊपर। और DGMO ने स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए, जब 140 करोड़ की जनता एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई है, इस वक्त मैं समझता हूँ किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, जो भी। और डेमोक्रेसी है, संविधान है, अब संविधान ने अधिकार दिया अपोजिशन को सवाल उठाने का। अपोजिशन सवाल उठा सकता है कि ठीक है भाई, कहाँ है वो 4 आतंकवादी दरिंदे जिन्होंने पहलगाम के अंदर बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछकर, किसी का मजहब पूछकर उसको मार दिया, क्योंकि बीवी बच्चों के सामने। ऐसे दरिंदों को तो जितनी सजा तो कम है,
सवाल कर रही है अपोजिशन के, पार्लियामेंट्री सेशन हो, अब सरकार के ऊपर है सेशन करके जवाब दे देना चाहिए। आरसीबी के प्रशंसक जश्न में पागल हो गए जब टीम ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पीबीकेएस को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದ್ದಾರ ಆತೀನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 18 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೈಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾಕತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಯ್ಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಕಪ್ಪು. After 18 years we won and we did it and we are so happy. Bengaluru champions. ಈ ಸತಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ after 18 years, feeling so happy. Brands is something, and this is a very high intensity, high quality tournament, which is of great value in world cricket. Just talking about you're so humble, you're talking about everything. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. ಅನ್ಬಿಡೋ ಏನ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ, ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಮೀಡಿಯಾ. So Virat jersey 18. So ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ, ಕಪ್ ನಮ್ದೇ, ನಮ್ದೇ, ನಮ್ದೇ. From tomorrow in the schools, the one and only chapter ಕಪ್ಪು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪು. ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳೋದು ಅಂಕಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಅಂಕಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. Say, well done, you played the game really well. So if you want to earn respect in world cricket all over, take a... We love RCB, always RCB. Credits go to Virat Kohli. Then you gain respect in Yeah. the cricket world with legends like yourself. More happy. I can't explain the happiness. Congratulations, Virat. Thank you, Virat. Cheers. Thank you very much. Yeah. We are happy. RCB! We love RCB! ಕ್ಯೂ ಹಿಲಾದಲ್ಲನ ಅಂಕಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ. I am waiting for this for 18 years. Finally, this is the day. We lift the cup. आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।